हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स वॉयज। आज हम बात करेंगे दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्लास 10th फिज़िक्स के। पहला जो टॉपिक है मिरर फार्मूला और दूसरा टॉपिक जो है वह है मैग्नीफिकेशन। इन दो टॉपिक्स पर हमें आज क्या करना है, बात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन दीज टू टॉपिक्स। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है वह है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, देखिए किसी भी मिरर में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने पहले पढ़े थे, है ना। लास्ट टाइम हमने वो सब स्टडी किए थे और जब हम वो स्टडी कर रहे थे उस दौरान हमने एक्चुअली पढ़ा था कि एक फोकल लेंथ होती है। फिर इसके बाद में जब हम बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर जो है क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड होती है। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस जो हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी करेंगे तो इमेज डिस्टेंस भी जो है वह क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है। मिरर फॉर्मूला जो है वह इन तीनों में रिलेशन बताता है। मिरर फॉर्मूला स्टैब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है u से, इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है v से और फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है f से। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन सभी को, इन तीनों में अगर हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं तो उस रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। देखिए अब बात आती है कि ये जो मिरर फार्मूला है वो क्या है। तो मैं अभी लिख देता हूँ वो रिलेशन जो कि मिरर फार्मूले के नाम से जाना जाता है। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज व्हाट इज मिरर फार्मूला। यह क्या है, मिरर फार्मूला है। ठीक है। यहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और जो f है वह है फोकल लेंथ। अब देखिए अब बात आती है कि यह रिलेशन आया कैसे होगा। तो ऑफ कोर्स इसका डेरिवेशन है, परंतु 10th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन हमें सिलेबस में नहीं है। यदि आप में से कोई जानना चाहता है तो मेरा एक वीडियो है, वह लिंक में शेयर आप लोगों के साथ कर दूंगा, उसमें आपको इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की ज्योमेट्री अप्लाई कर कर ही आप क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से आप उसे क्या कर सकेंगे, डिराइव कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है यह मिरर फार्मूला है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। याद रखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ है, हमें इनको अप्लाई करना होता है जब न्यूमरल वैल्यू रखते हैं विथ प्रॉपर साइन एंड साइन कन्वेंशन। एज फार एज साइन कन्वेंशन इज कंसर्न, जहाँ तक उसका सवाल उठता है तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही देख लिया है। उस साइन कन्वेंशन को भूलना नहीं है। ठीक है, सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो उस साइन कन्वेंशन को न भूलें, उसे ध्यान रखें और उसे प्रॉपरली अप्लाई करें। ठीक है, तो बात करते हैं। आपको अगर मैं साइन कन्वेंशन की एक बार और रिमाइंड करा दूं, अगर कॉनकेव मिरर है, आपको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है और मान लीजिए कि इमेज भी इस तरफ कहीं बन गई, अगर तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और ये इसकी इमेज डिस्टेंस होगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी u
इमेज डिस्टेंस हो जाएगी v, और फोकस इसका कहीं इधर होगा, तो फोकल लेंथ जो है f वह भी इस तरफ होगी। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ तीनों को अगर आपको साइन देना है, तो अब जब आप इसके साइन डिफाइन करेंगे तो तीनों के साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तीनों के साइन नेगेटिव आएंगे। और क्यों आएंगे, क्योंकि पोल से आपको इस तरफ जाना है, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्शन, जो कि इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द साइन कन्वेंशन विच वी आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स गौरांग, I was actually talking in context of real image. Okay, if in case image is formed on that side, there is one case in concave mirror when it happens. So if it happens in that case, you will be taking the sign positive simply. Okay, you will be taking the image distance positive. See, you don't need to be rigid इन लर्निंग दैट कि नहीं ऐसा होता है तो यही करना है, नहीं, सिंपली बात है, आप साइन कन्वेंशन लगाइए, साइन कन्वेंशन लगा कर निकाल लीजिए कि क्या होता है। समझ गए, आप तो साइन कन्वेंशन लगाइए और निकालिए कि क्या होता है, आप रटिए मत, है ना। दिस रट्टाफिकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं अब वह है, ये तो हो गया, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जब हम देखेंगे तो हम इस पे और चर्चा करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। तो आइए अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, मैग्निफिकेशन अब ध्यान से समझिएगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इमेज जो है वह कैसी है। इज इट डिमिनिश्ड, इज इट मैग्निफाइड, what it is, that is what is represented by this term which is called magnification. So magnification, it is denoted by m and it is given by height of the image to the height of the object. It is the ratio of height of the image to the height of the object. मतलब height of the image की रिस्पेक्ट में height of the object क्या है, ठीक है, या HI/HO। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इमेज कैसी है। ठीक है, अब कैसी है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझिएगा। मैग्निफिकेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। There are two aspects of magnification. First aspect is sign and the second aspect is magnitude. Second aspect is magnitude. Now try to understand sign and magnitude. When we talk about sign, साइन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो है यह अगर पॉजिटिव है, अगर साइन जो है मैग्निफिकेशन का वो यदि पॉजिटिव है तो इमेज जो होगी वह इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट। इमेज वुड बी इरेक्ट इमेज बनेगी। एंड डू रिमेंबर, इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल। सो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्या होती है? बनती है। दूसरा केस जब नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है यदि,
मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, उस केस में इमेज जो होगी वह इन्वर्टेड होगी। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज इन्वर्टेड। और याद रखिए इन्वर्टेड इमेज सदैव कैसी होती है? रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सो दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन। देन देयर कम्स मैग्नीट्यूड। ओके, here there is less space, so I'll be discussing magnitude here. Magnitude. Now there are three cases possible in magnitude. There are three cases possible. There are three possibilities in magnitude. First possibility is mod of m. Mod मतलब it means absolute value. Okay, so if absolute value is greater than 1, there are three possibilities. Mod of m is greater than 1, mod of m is less than 1, or mod of m is equal to 1. So these are the three possibilities and we will be discussing these three possibilities one by one. पहला केस हो सकता है कि मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 हो। आप देखिए यहाँ पर m ग्रेटर देन 1 होगा तो यहीं से पता चल रहा है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m, और m ग्रेटर देन 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप सोचिए ज़रा, सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 आ रही है यानी HI/HO ग्रेटर देन 1 है। HI/HO अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो आप लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। आगे बात करते हैं मॉड ऑफ m इज लेस देन 1। बहुत आसान। इफ मॉड ऑफ m इज लेस देन 1, इफ इट इज लेसर देन 1, अब यहां देखिए आप, यहां पर क्या हो जाएगा? फिर वही बात, अगर ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट में आ जाता है मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1। यदि ऐसा है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। दिस इज द लास्ट केस ऑफ द मैग्निफिकेशन। आई होप कि ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। Friends, now we are going to talk about magnification, of course, but we will be talking about magnification in a different manner. अब मैं क्या करूँगा? मैं वैल्यू लिखूँगा मैग्निफिकेशन की, और फिर आप क्या करेंगे? कमेंट में आप उस वैल्यू, उस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, सबसे पहले तो आप मिरर को पहचानेंगे। यू विल आइडेंटिफाई द मिरर कि कौन सा मिरर है, और मिरर पहचानने के बाद में आप उस मिरर में कौन सा केस है वह आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये गेम है आपका मैग्निफिकेशन गेम। स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, वह है m इज इक्वल टू -4। जल्दी से सोचिए कि मिरर कौन सा होगा। जल्दी से सोचिए कौन सा मिरर है ये। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। विच मिरर? इफ मैग्निफिकेशन इज -4, विच मिरर आर वी टॉकिंग अबाउट? सोचिए जल्दी से, कमेंट में जल्दी से, फटाफट जल्दी से लाइए। कौन सा मिरर है ये? कोई नहीं बता पा रहा है अभी तक। कमेंट में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। गौरांग कह रहा है कॉन्वेक्स, हार्दिक कह रहा है कॉन्वेक्स, ओके, स्वप्निल कह रहा है कॉन्वेक्स। लेकिन याद रखिए जो मास कह रहा है वो ज़रूरी नहीं कि सही हो। आन्या शर्मा जी का कहना है कॉनकेव मिरर, ओके, और बाकी सब, बाकी जो है वो कहना नहीं चाहते हैं, वो चुप रहना चाहते हैं। कॉन्वेक्स, बहुत सारे अलग अलग। आन्या शर्मा कह रही है रियल इमेज है, नेगेटिव है, ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किए हैं, ताकि समझ में आ रहा है कि आप सोच तो रहे हैं।
अब देखिए मैग्निफिकेशन -4 है, अगर मैग्निफिकेशन -4 है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैग्निफिकेशन -4 है तो एक बात तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। वो क्या? यहाँ नेगेटिव साइन है और अभी अभी हमने यहाँ लिखा था नेगेटिव साइन में कि इमेज जो है वह रियल एंड इन्वर्टेड बनती है ना, ये पता है आपको। तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि इफ मैग्निफिकेशन साइन इज नेगेटिव इट मीन्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिए कॉनकेव मिरर में ही इन्वर्टेड इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में ही इन्वर्टेड इमेज बनती है, और किसी मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है। इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव में ही बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यह मिरर तो कॉनकेव ही होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो विच मिरर इज इट? इट इज कॉनकेव मिरर। विच मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। तो मिरर तो हो गया बच्चों कॉनकेव, डिसाइड। अब आपको बताना है कि केस कौन सा है। अच्छा, केस कौन सा है, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। आप देखिए मॉड्यूलस ऑफ m जो है वह 4 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ m इज 4 विच इज ग्रेटर देन 1। अब आपको एक बात समझना है, मॉड्यूलस ऑफ m 4 है और वो ग्रेटर देन 1 है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यह वह केस है कॉनकेव मिरर का जिसमें रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है? बनती है। सीधी सी बात, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी तभी तो ऐसा होगा, अदरवाइज थोड़ी ना होगा। तो होगा क्या ऐसा? कब होता है रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज? कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है। इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज। सो इसका जो आंसर है वह है कि ऑब्जेक्ट जो है वह बियॉन्ड सी रखा होगा कॉनकेव मिरर में। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। बताइए, क्लियर है आप सभी को? इतना सभी को समझ में आ गया? इतना अगर यह समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो मैसेज से समझाइए कि यह समझ में आ गया है। अगर यह समझ में आ गया है सभी को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी पूरे जितने भी बैठे हैं सभी समझाएंगे, सभी बताएंगे आ गया है समझ में, वेरी गुड। अगली वैल्यू फिर मैं दे रहा हूँ, सभी ने लिख दिया होगा। अगली वैल्यू मैं अब दे रहा हूँ, ठीक है। अगली जो वैल्यू है वह है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनिएगा आप जरा, है ना, m इज इक्वल टू -1/4। अब सबसे पहले सोचिए कि मिरर कौन सा है, और अब की बार मुझे सारे आंसर सही चाहिए। मिरर तो पता कर लेना ही चाहिए आपने। विच मिरर इज इट? बताइए जल्दी से कमेंट में, कौन सा मिरर है, पहचानो जल्दी। कौन सा मिरर है बच्चों? सर ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन सी एंड, हाँ देखिए एक कमेंट आई है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर ले। बहुत बढ़िया, -4 मैग्निफिकेशन था। एक सेकंड है, रुकिएगा, पिछले क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। -4 मैग्निफिकेशन था, मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 4 था, यानी इमेज क्या थी? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड थी। अब कॉनकेव मिरर के केसेस को याद कीजिए। मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? मैंने गलत बता दिया, बियॉन्ड सी, बिल्कुल गलत बताया, और मैं डेलिबरेटली कर रहा था। मैं चाहता था कि आपकी तरफ से आए ये आंसर। इसके लिए सारे केसेस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे। मॉड्यूलस ऑफ m ग्रेटर देन 4 अगर आ गया, इसका सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वह C
एंड F के बीच में है, क्योंकि तभी इस तरफ मैग्नीफाइड इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो मॉड ऑफ M इक्वल्स टू ग्रेटर देन 4, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। प्लीज करेक्ट करिएगा उसको, और अगली बार ध्यान रखिएगा मुझे वहीं टोक दीजिए। अगर मैं गलती कर रहा हूं मुझे वहीं टोकिए आप। बहुत बढ़िया आनिया, वेरी गुड। मॉड ऑफ M इज इक्वल्स टू -1/4। बताइए, सबसे पहले तो मिरर पहचानिए आप जल्दी से। कौन सा मिरर है बच्चों, कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? जल्दी मैसेज झलकाइए, मैसेज में बताइए जल्दी। मैसेज में आ रहे हैं कॉनकेव मिरर। एक ने लिखा है, गौरांग ने, बाकी और कोई नहीं लिख रहा है। मिरर इज कॉनकेव मिरर। अब बात आती है कि क्यों, तो क्वेश्चन का आंसर है इसलिए क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। आप मेंशन करेंगे मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स रियल इन्वर्टेड इमेज, एंड दैट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ओनली। ठीक है, तो मिरर तो हो गया कॉनकेव, बहुत बढ़िया। अब केस भी बात कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ M इज इक्वल्स टू 1/4। मॉड्यूलस में क्या होता है, नेगेटिव अगर रहता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। मॉड ऑफ M इज लेस देन, मॉड ऑफ M इज इक्वल्स टू 1/4 विच इज लेसर देन 1। वो क्या है, लेसर देन 1 है। और यदि वह लेसर देन 1 है, इफ इट इज लेसर देन 1, तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि यदि वह लेसर देन 1 है बच्चों, तो कौन सा केस होता है कॉनकेव मिरर में जब लेसर देन 1 बनती है? बियॉन्ड C। याद करो, बियॉन्ड C जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज यहाँ पर छोटी सी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आप पन्ने पलट के भी कर सकते हो जल्दी से। रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है और डिमिनिश्ड इमेज बनती है जबकि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखा जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखते हैं तो आंसर है इसका बियॉन्ड C। ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ M इज इक्वल टू 1/4। अगला प्रश्न मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, एंड दिस टाइम इट इज +1/4। अब बताइए कौन सा मिरर है? सबसे पहले मिरर पहचानिए, कौन सा मिरर है ये, ध्यान से, और बताइए जल्दी से। मैसेज कीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। M इक्वल्स टू +1/4 मतलब कौन सा मिरर है ये? हार्दिक कह रहा है कॉनकेव, साहिल कॉन्वेक्स कह रहा है, कॉन्वेक्स 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 जीत रहा है मुझे लग रहा है पोल से। कुछ बहुत सारे कॉन्वेक्स कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, कॉन्वेक्स कहा जा रहा है। आन्या का कहना है कॉनकेव और माही का कहना है कॉन्वेक्स। ओके, तो इस तरह के वेरिड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। फिर यहाँ फिर से देखिए, प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो होती है बच्चों, वह इमेज जो है कॉन्वेक्स बनाता है परंतु कॉनकेव भी बनाता है। अगर आप वर्चुअल और इरेक्ट से डिसाइड करने जाएंगे कि कौन सा मिरर, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो हर केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है और कॉनकेव मिरर में एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो आप एक केवल कह के कि पॉजिटिव साइन है वर्चुअल इरेक्ट, इससे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यू कांट डिसाइड। तो फिर क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ M, मॉड ऑफ M। देखिए जरा मॉड ऑफ M। जब आप मॉड ऑफ M देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ M जो होता है वह आ रहा है 1/4 एंड इट इज लेसर देन 1। आपके प्रश्न का उत्तर यहां पर छुपा हुआ है। मॉड्यूलस M अगर लेसर देन 1 है, इसका मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वह लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है।
हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए मुझे, दोनों हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हो सकता था, परंतु अब आपने बता दिया कि हाइट ऑफ इमेज जो है वह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, और हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है तो ऐसा कॉन्वेक्स में ही हो सकता है। वर्चुअल इरेक्ट के केस में कॉन्वेक्स में ही ऐसा होता है। कॉनकेव में आप याद करिए, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में तो जो इमेज बनती है वह क्या होती है, वह इमेज मैग्नीफाइड होती है। सही है। तो कॉनकेव मिरर में याद रखिए जो इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट वह हमेशा मैग्नीफाइड होती है, परंतु कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है वह हमेशा डिमिनिश्ड होती है, इसलिए ये मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इस तरह से याद रखना है। और कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी केस ले लीजिए, सभी में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही पाई जाती है, तो सभी केसेस सही हैं उसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अब ये लास्ट है मैग्निफिकेशन का, इसके बाद में नहीं दूंगा मैं, है ना, ये लास्ट है मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू +4। और अब आप जल्दी से सोचिए कौन सा मिरर है। सबसे पहला प्रश्न है विच मिरर इज इट। ध्यान से सोचिए कौन सा मिरर है। कॉनकेव, हार्दिक अदिति ने कहा है कॉनकेव। बाकी के रिस्पॉन्स कॉनकेव 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 जीतता हुआ यहाँ पर। बाकी के रिस्पॉन्स कॉनकेव, स्वप्निल कह रहा है कॉनकेव, और गीतांजलि ने कहा है कॉनकेव, अथर्व कह रहा है कॉनकेव, माही कह रही है कॉनकेव। बहुत बढ़िया। सो कॉनकेव एक तरफा जीत गया, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था इसका अपोजिट था, इसलिए कॉनकेव को जीतना ही था इस बार। मुद्दा यह है पॉजिटिव साइन वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। अच्छा सॉरी, पॉजिटिव साइन मतलब वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट में दोनों पॉसिबिलिटी है, कॉनकेव भी हो सकता है कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो पता नहीं है, फिर बात करेंगे। मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, 4 है, ग्रेटर देन 1 है। यदि यह ग्रेटर देन 1 है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज, इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। और अगर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी तो आप समझ लीजिए कि इस केस में यह जो है कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यह क्या होगा, यह कॉनकेव मिरर होगा। आई होप कि ये सारे केसेस जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ये सभी केसेस आपको समझ में आए हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।